क्वेश्चन नंबर 9। सबसे पहले आपने लेट करना लेट वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वन ओवर एक्स स्क्र माइनस थ्री। अब हम इसका डिफ्रेंशिएट लेते हैं। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मैंने डिफ्रेंशिएट वेरिएबल के लिहाज से लिया है क्योंकि वेरिएबल एक्स है, तो हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट भी एक्स के लिहाज से करेंगे। डी वाई ओवर डी एक्स इंटू डी ओवर डी एक्स फंक्शन आपने लिख देना है। अब फंक्शन क्योंकि डिवीज़न में है यानी डिवाइड हो रहे हैं दो फंक्शन, तो हम यहाँ पे क्वोशंट रूल का इस्तेमाल करेंगे। यानी नीचे वाले फंक्शन का आपने स्क्वायर लेना है और नीचे वाला फंक्शन आपने ऊपर वैसे लिख देना है। नीचे वाला फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री आपने नीचे वाले फंक्शन वैसे लिख देना। अब ऊपर वाले फंक्शन का आपने डेरिवेटिव ले लेना। डी ओवर डी एक्स इंटू ऊपर वाला फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वन, और यहाँ पे साइन आपने माइनस का लगाना है। ऊपर वाला फंक्शन आपने वैसे लिख लेना और नीचे वाले फंक्शन का आपने डेरिवेटिव ले लेना। अब हम डेरिवेटिव लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे पावर रूल लगेगा, यानी पावर शुरू में और पावर में एक माइनस वन करेंगे तो हमारे पास टू एक्स। अब फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, एक्स का वन आ गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन। यहाँ पे भी पावर रूल लगेगा। पावर रूल जब हम लगाएंगे टू एक्स आ जाएगा और कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो के इक्वल होता है ओवर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। टू एक्स को जब हम कॉमन लेंगे इन टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन। एक्स स्क्वायर से जब कैंसिल होगा तो माइनस थ्री माइनस वन हमारे पास बचेगा माइनस फोर। माइनस फोर को टू से मल्टीप्लाई किया गया तो हमारे पास बचेगा माइनस एट एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर। यह इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 लेट y इज इक्वल टू टू एक्स माइनस वन ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब हम इसका डिफरेंशिएट डेरिवेटिव करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्योंकि वेरिएबल एक्स में दिया गया है। डी वाई ओवर डी एक्स इंटू डी ओवर डी एक्स इंटू टू एक्स माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन अंडर रूट। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। क्वोशिएंट रूल यहाँ पे लगेगा। क्वोशिएंट रूल में ये है जो नीचे वाली रकम होती है उसका स्क्वायर और नीचे वाली रकम नीचे वाला फंक्शन आपने ऊपर वैसे लिख देना। नीचे वाला फंक्शन है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब हम ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं तो ये हमारे पास टू के इक्वल होगा क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव वन होता है तो, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो होगा तो हमारे पास टू हो जाएगा। और साइन हम माइनस का यूज़ करते हैं। ऊपर वाले फंक्शन वैसे आपने लिख देना टू एक्स माइनस वन और नीचे वाले फंक्शन का आपने डेरिवेटिव लेना है तो ये हमारे पास होगा टू एक्स ओवर टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन आ जाएगा। यहाँ पे टू और टू यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। टू और टू कैंसिल हो जाएगा तो टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स माइनस वन इन टू एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन अंडर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन का टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस इंटू टू एक्स माइनस वन ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन के इक्वल होगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। टू को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस टू को वन के साथ मल्टीप्लाई करें टू माइनस एक्स को टू एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे टू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस पॉजिटिव एक्स को वन के साथ मल्टीप्लाई किया टू एक्स स्क्वायर को टू एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा एक्स प्लस टू ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो ये हमारे पास टोटल जो बचेगा थ्री ओवर टू के। क्वेश्चन नंबर 13 लेट y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। आपने इसको एक ही अंडर रूट की शक्ल में लिख लेना। y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं डी ओवर डी एक्स क्योंकि फंक्शन वाई में तो हम वाई को साथ लिख लेंगे इक्वल टू डी ओवर डी एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वन ओवर टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब हमें इसके फंक्शन का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। डी ओवर डी एक्स फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन। वन ओवर टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन मल्टीप्लाई
क्योंकि ये डिवीजन की शक्ल में लिखा गया तो यहाँ पे क्वोशंट रूल लगेगा। फिर क्वोशंट रूल ये कहता है कि नीचे वाले फंक्शन का आपने स्क्वायर लेना है और नीचे वाला फंक्शन आपने ऊपर वैसे लिख देना है और ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेना। ठीक है, साइन आपने माइनस लगाना है और ऊपर वाला फंक्शन आपने वैसे लिख देना और नीचे वाले फंक्शन का आपने डेरिवेटिव ले लेंगे। ये एक्स स्क्र माइनस वन अंडर रूट एक्स स्क्र माइनस वन ऊपर चला जाएगा, वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास बनेगा अंडर रूट एक्स स्क्र माइनस वन ओवर टू अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस वन मल्टीप्लाई एक्स स्क्र माइनस वन। एक्स का डेरिव यहाँ पे पावर रूल लगेगा तो पावर शुरू में 2x कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेंगे तो 0 के इक्वल होगा, माइनस एक्स स्क्र प्लस वन पावर रूल पावर शुरू में और पावर में माइनस वन करेंगे तो हमारे पास 1 के इक्वल और कांस्टेंट 1 का डेरिवेटिव 0 के इक्वल होगा। 1/2 एक्स अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस वन माइनस ये जो है हमारे पास अंडर रूट एक्स स्क्र माइनस वन, ये यहाँ पे एक्स स्क्र माइनस वन 2 है तो यहाँ पे हमारे पास -1/2 हो जाएगा और ऊपर वाले को हम मल्टीप्लाई करते हैं। 2x को एक्स स्क्र के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x क्यूब माइनस 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया 2x माइनस और 2x को एक्स स्क्र के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x क्यूब माइनस 2x को 1 से साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x हमारे पास आ जाएगा ओवर एक्स स्क्र माइनस वन की पावर 2 माइनस 1/2 1/2 एक्स अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस वन मल्टीप्लाई 2x क्यूब के साथ कैंसिल हो जाएगा, -2x माइनस 4x ओवर एक्स स्क्र माइनस वन की पावर 3/2 हमारे पास बच जाएगा। 2 को जब हम कैंसिल करेंगे 4x के साथ तो यहाँ पे हमारे पास -2x बच जाएगा ओवर एक्स अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस वन इन 2x स्क्र माइनस वन 3/2। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्र प्लस 2। क्योंकि वेरिएबल एक्स में है तो हम एक्स के लिहाज से इसकी डिफ्रेंशिएट करते हैं। d/dx फंक्शन y में, y को वैसे आपने साथ लिख देना है इक्वल d/dx इन 2x की पावर 4 प्लस 2x स्क्र प्लस 2। अब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, अलग-अलग करके आपने डेरिवेटिव ले लेना है। एक्स की पावर 4 है तो यहाँ पे पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में और पावर में आपने एक माइनस कर देना है। 4 में से -1 किया तो ये हमारे पास बन जाएगा 4x की पावर 3 प्लस पावर, यहाँ पे भी पावर रूल लगेगा यानी पावर 2 है। ये 2 और 2 के साथ मल्टीप्लाई जब होगा तो हमारे पास 2 4 एक्स आ जाएगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास 0 के इक्वल होता है। यहाँ से कुछ कॉमन निकलता है, यहाँ से हमारे पास कॉमन आएगा 4x इंटू एच कॉमन आ गया तो यहाँ पे एक्स स्क्र प्लस 4x कॉमन 1 के इक्वल होगा। dy/dx इज इक्वल टू 4x अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस 1 का स्क्र। अगर ये स्क्र अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास यही फंक्शन एक्स स्क्र प्लस 1 बच जाएगा। 4x ये स्क्र आपने खोल लेना है, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab के लिहाज से आपको फार्मूला आता है अंडर रूट एक्स की पावर 2 4 प्लस 2x स्क्र प्लस 1 इक्वल 4x अंडर रूट एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्र प्लस 1। यहाँ से आपने प्लस भी 1 कर देना है और माइनस भी 1 कर देना है। अगर आप +1 और -1 करते हैं तो 0 बच जाता है, ये 1 और 1 कैंसिल हो जाते हैं तो आपके पास यही फंक्शन बच जाएगा। ये मैंने किया क्यों है मैं अभी आपको बताता हूँ। 4x अंडर रूट एक्स की पावर 4 प्लस 2x की पावर 2, ये 1 और 1 के साथ जब कैंसिल होगा तो हमारे पास -1 बचेगा। सॉरी कैंसिल आपने नहीं करना, 1 और 1 2 और -1 4x अंडर रूट, ये जो टोटल रकम है
हमारे पास ये y के इक्वल होगी। सवाल में आप देख सकते हैं ये जो x की पावर 4 प्लस 2x² प्लस 2 है, तो ये हमारे पास y के इक्वल होगी। 4x अंडर रूट हम इसकी जगह पे y यूज़ करेंगे -1। ये आपका आंसर आ गया।